नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। हम भगवान शिव से जुड़े उन प्राचीन प्रतीकों को डिकोड करने जा रहे हैं जिन्हें अक्सर हम सिर्फ धार्मिक इतिहास मान लेते हैं। लेकिन यकीन मानिए, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। ये असल में हमारी मॉडर्न लाइफ की परेशानियों को सुलझाने, हमारे मानसिक लचीलेपन को बढ़ाने और स्ट्रेस से लड़ने के बेहद प्रैक्टिकल और साइकोलॉजिकल टूल्स हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा सोचिए, शरीर पर भस्म, गले में लिपटा हुआ भयानक सांप और एक रहस्यमयी तीसरी आंख। आखिर क्यों? ये निशान सदियों से लोगों के मन में बहुत सी जिज्ञासा पैदा करते रहे हैं। क्या ये सब महज डराने वाले प्रतीक हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके पीछे जो गहरे संदेश छुपे हैं ना, वो सच में जीवन बदल सकते हैं। आज हम यही समझेंगे कि कैसे ये प्राचीन निशान आज की भागदौड़ भरी और तनाव से भरी जिंदगी में हमारे लिए शांति और जबरदस्त फोकस ला सकते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले पॉइंट पर। परिवर्तनकर्ता, विनाशक नहीं। अक्सर आपने सुना होगा कि शिव को विनाशक या डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। हमें लगता है कि इसका मतलब सिर्फ चीजों को खत्म करना या तोड़ना है। लेकिन रुकिए, असल में वो एक ट्रांसफॉर्मर यानी परिवर्तन करता है। इसे एक बहुत ही सिंपल से बीज के उदाहरण से समझते हैं। एक बीज को एक बड़ा पेड़ बनने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? उसे टूटना पड़ता है, मिट्टी में मिटना पड़ता है ना? ठीक वैसे ही जब तक हमारी पुरानी बेकार आदतें और नेगेटिव सोच खत्म नहीं होती, तब तक हमारी जिंदगी में कुछ भी नया और बेहतर शुरू नहीं हो सकता। पुराने को छोड़ना ही नई शुरुआत का पहला और सबसे जरूरी कदम है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ, सच्ची दृष्टि को जगाना। देखिए, हमारी जो ये दो आंखें हैं ना, वो सिर्फ बाहर के इस भौतिक दुनिया को देखती हैं, जो चमक दमक है, बस वही। लेकिन तीसरी आंख प्रतीक है हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस का, जो सीधे सत्य को देखने की ताकत रखती है। वो कहानी तो सुनी होगी आपने, जब कामदेव ने शिव का ध्यान भंग करने की कोशिश की थी, तब उसी तीसरी आंख ने उन्हें भस्म कर दिया था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब हमारी चेतना जाग जाती है, अवेयरनेस आ जाती है, तो हमारे सारे भ्रम और बेमतलब की इच्छाएं अपने आप जलने लगती हैं। यह हमें बाहर की चकाचौंध में खोने के बजाय अपने खुद के भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। और अब बात करते हैं उस सांप की। सांप से किसे डर नहीं लगता? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि सांप असल में डर, बेकाबू इच्छाओं और रॉ एनर्जी का प्रतीक है। लेकिन उसे गले में पहनने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है अपने डर और इच्छाओं से दूर भागने के बजाय उन पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल रखना। जो इंसान अपने डर को अपने काबू में करके गले में डाल ले, असली शक्तिशाली तो वही है। और हाँ, ये सांप उस समय के चक्र को भी दर्शाता है जो कुंडली मारकर बैठा है, यानी समय हमेशा गोल घूमकर वापस आता है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही जरूरी पॉइंट पर, शांति के साथ तनाव का प्रबंधन। ये एक बहुत ही गहरी बात है। शांत मन ही सबसे बड़ी ताकत है। जब गंगा नदी पृथ्वी पर आ रही थी तो उनकी ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि सब कुछ तबाह हो सकता था। लेकिन उस असीम और विनाशकारी ऊर्जा को शिव ने अपनी जटाओं में रोककर बड़ी ही शांति से नियंत्रित किया। ये प्राचीन कहानी हमें आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन देती है, स्ट्रेस। ऊर्जा या एम्बिशन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब जिंदगी में बहुत ज्यादा तनाव या अनकंट्रोल्ड एनर्जी आ जाए तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक शांत और स्थिर मन से ही संभाला जा सकता है। और ये हमें बहुत ही शानदार तरीके से सिखाता है कि हम अपनी तीव्र ऊर्जा को कैसे सही दिशा दें। जो अर्धचंद्र है ना माथे पर, वो हमें एक बात बहुत साफ साफ बताता है कि चांद कभी एक जैसा नहीं रहता। वो घटता है, बढ़ता है, बिल्कुल हमारी जिंदगी के सुख दुख और परिस्थितियों की तरह। तो जो इंसान समय के इस बदलाव को अपना लेता है और हर हालात में अपना रिएक्शन कंट्रोल कर लेता है, वो इंसान कभी भी हालातों का गुलाम नहीं बनता। वो एक ग्राउंडेड और स्थिर इंसान बन जाता है। इसके बाद जो आता है वो पर्सनली मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लगता है, डमरू के साथ असफलताओं से उभरना। क्या आपने कभी डमरू की आवाज पर ध्यान दिया है? इसकी लय ना असल में किसी भी सेटबैक या असफलता के बाद वापसी करने का एक बहुत ही शानदार टाइम साइकिल है। डमरू को इस ब्रह्मांड की पहली ध्वनि माना जाता है। देखिए, जब भी हमारी जिंदगी में कोई बड़ी असफलता आती है तो क्या होता है? पहले सब कुछ खत्म सा लगता है, फिर एक गहरा सन्नाटा छा जाता है, एकदम खामोशी। लेकिन डमरू की वो रिदम हमें याद दिलाती है कि उस सन्नाटे के बाद हमेशा एक नई ध्वनि पैदा होती है, यानी हर अंत के बाद एक फ्रेश स्टार्ट का आना तय है। बस हमें उस लय को समझना और अपनाना होता है।
डमरू की इसी गजब की लय को जब हम त्रिशूल के साथ जोड़ते हैं तो बात और भी साफ हो जाती है। त्रिशूल के जो 3 शूल हैं वो हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को दर्शाते हैं। लाइफ में जब कोई बड़ा झटका लगे तो उससे पूरी तरह आज़ाद होने के लिए हमें अपने मन को इन तीनों टाइम जोन्स में कंट्रोल करना आना चाहिए। जो इंसान अपने बीते हुए कल की गलतियों, आज के तनाव और आने वाले कल की चिंता पर संतुलन पा लेता है ना, उसे फिर कोई भी असफलता तोड़ नहीं सकती। यही तो सच्ची आज़ादी है। अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भस्म से सीखी गई दैनिक आदतें। ये बात सुनने में थोड़ी कठोर लग सकती है, पर ये इस जीवन की सबसे कड़वी और सबसे सच्ची रियलिटी है। अंततः सब कुछ भस्म बन ही जाता है। जी हाँ, आपके पास कितनी भी दौलत हो, कितनी भी सुंदरता हो या फिर कितना ही बड़ा अहंकार क्यों ना हो, एक दिन ये सब राख में मिल जाएगा। शरीर पर भस्म लगाने का यही गहरा अर्थ है कि हम जिंदगी के इस टेम्परेरी नेचर को हमेशा याद रखें। यकीन मानिए, जब आप ये याद रखते हैं तो आपका झूठा अहंकार और रोजमर्रा के छोटे मोटे झगड़े तुरंत खत्म हो जाते हैं और आप जमीन से जुड़े रहते हैं। तो इन सब बातों से हम अपनी डेली लाइफ के लिए कुछ बहुत ही सॉलिड आदतें निकाल सकते हैं। पहला, ये स्वीकार करें कि जिंदगी अस्थायी है। दूसरा, अपने अहंकार को छोड़ दें। तीसरा, पूरी सच्चाई के साथ जिएं। और हाँ, यहाँ हम नंदी से भी एक बहुत बड़ा सबक ले सकते हैं। नंदी हमेशा अपना पूरा ध्यान बिना भटके धैर्य के साथ शिव की ओर लगाकर रखते हैं। ये हमें सिखाता है कि जीवन के अंतिम लक्ष्य पर हमारा फोकस भी ऐसा ही अडिग और अनयील्डिंग होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे बड़ी टेकअवे यही है कि असली पावर बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपकी अपनी आंतरिक शांति में है। इन प्राचीन प्रतीकों ने आज हमें अपनी चेतना को जगाना, अपने डरों को काबू में करना और समय के साथ बहना सिखाया है। अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ता हूं। क्या हम बाहरी दुनिया के भ्रमों को छोड़कर अपनी खुद की चेतना को पहचानने के लिए तैयार हैं? यह सच्ची आंतरिक शांति आखिर कहां से शुरू होती है? सोचिएगा जरूर। इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और अपने भीतर झांकना जारी रखिए।